दोस्तों, वेलकम टू दी मनी फाइंडर्स। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे दिख रहे हो, amazon.in का है। ये है, यहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट कॉर्नर में आपको ये जो ऑल ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे जाके बुक ऑप्शन कर दीजिएगा। ठीक है, बुक ऑप्शन करने के बाद क्या करना होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम जाएंगे। आपका जो साइन इन होने के बाद ये पेज खुलता है kdf.amazon.com में। ये आपका जो डिटेल होता है, आपका जो अकाउंट केडीपी अकाउंट होता है, यहाँ पे आप लोग जो बुक अपलोड करते हैं वो लाइव होने के बाद ये आपको ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पे जो होता है बुक सेल्फ, मतलब कि ये एक सेल्फ है बुक, आप ई बुक का एक सेल्फ होता है। जितना भी आप बुक यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा। और पेज में 10 नंबर ऑफ बुक का ऑप्शन है यहाँ। आप यहाँ पे मेरा लगभग 40 बुक, 42 बुक, 44 बुक अपलोड है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि ये सब चीज लाइव हो चुका है। देखिए ये बुक ये लाइव हो चुका है। हाँ, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिखाई देगा प्राइस का, यहाँ पे डिटेल होता है, ऐसे होता है। अगर आपको बुक अपलोड करना है, ई बुक अपलोड करना है, क्रिएट में जाएंगे। राइट राइट में ये जो येलो दिख रहा है प्लस क्रिएट करके, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अपलोड का फर्स्ट पेज यहाँ पे क्रिएट करने के बाद व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट करके यहाँ पे एक पेज दिखाई देगा। ऊपर जैसे पहले था बुक सेल्फ रिपोर्ट, कम्युनिटी मार्केटिंग, ये सब चीज है। और किंडल ए बुक आपको क्रिएट करना है। क्रिएट ई बुक में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये डिटेल फर्स्ट पेज जो मैं बोल रहा था, फर्स्ट पेज यहाँ पे दिखाई देगा। ये चीज क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे हम इसको फिलअप करेंगे, ये सब चीज हम बात करेंगे आज। वन बाय वन करके देखिए, कोई भी बुक का कौन सा लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, कौन सा लैंग्वेज में आप राइटिंग किया है आपका ई बुक, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। जितना भी अभी है, मान लो कि हम इंग्लिश में बुक लिखा है, तो यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। और बुक टाइटल, यहाँ पे एंटर योर टाइटल आज इट अपियर्स ऑन द बुक कवर, दिस फील्ड कैन बी चेंज आफ्टर योर बुक इज पब्लिश्ड। टाइटल आप लिखेंगे यहाँ, जो टाइटल आपका बुक कवर पेज में होना चाहिए। और आफ्टर पब्लिश लाइव होने के बाद ये टाइटल आपका चेंज नहीं होगा। तो बुक टाइटल यहाँ पे है और सब टाइटल यहाँ पे है। ठीक है, हर कोई रीडर जब आपका बुक टाइटल ही देखेंगे, देखिए आपका बुक टाइटल जो मैंने दिखाया था, यहाँ पे मान लो ये बुक मैंने सिलेक्ट करके रखा है दिखाने के लिए। ये टाइटल मास्टरिंग मीडियम, ये जो टाइटल है, ऐसे ऐसे करके ये टाइटल होता है। ये टाइटल लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई देने के बाद वो लोग उसको टाइटल, अगर उन लोगों को आई कैचिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा, इंटरेस्टेड वो लोग, वो सब्जेक्ट में वो रीडर का इंटरेस्ट अगर होगा, तो वहाँ पे क्लिक करके ये अंदर जाएगा, सैम्पल रीडिंग करेगा। रीडिंग करने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो ये परचेज कर सकता है। इसीलिए जो टाइटल है, ये टाइटल इंपॉर्टेंट क्यों होता है, टाइटल पहले रीडर को टाइटल ही दिखाई देगा। ठीक है, कहाँ पे नहीं आपका यहाँ पे जो मेंशन करेंगे आप बुक टाइटल में या कवर पेज में, ये दो चीज वहां पे शो करता है और डिस्क्रिप्शन शो करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कैसे शो करता है मैं दिखा देता हूँ। पब्लिश होने के बाद इसी टाइप का पेज आएगा आपका। इसी टाइप का पेज में देखिए मास्टरिंग मीडियम, ये कवर पेज यहाँ पे होता है। यहाँ पे रोलिंग करने के बाद यहाँ पे बिग साइज करके दिखाई देता है, देखिए। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे जो आप अभी जो बुक टाइटल लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। और ये आपका डिस्क्रिप्शन, बुक का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। और प्राइस वगैरह जो आप बाद में जो बाद पेज में जो होगा, ये प्राइस वगैरह आएगा। अभी जो हम करेंगे ये टाइटल का, ये डिस्क्रिप्शन का, और जो है फर्स्ट पेज में यहाँ पे होता है।
मान लो आपने एक बुक लिखेंगे, ठीक है। सपोज आप वेटलस का एक बुक लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसका वेट लॉस, वेटलस बुक, ठीक है। अभी क्या है, आपको कॉमन कॉमन सेंस यूज करना है। बिगिनर के लिए ये मैं बोल रहा हूं। जो टॉपिक में आप लिख रहे हो, दैट इज योर प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। दैट इज योर प्राइमरी कीवर्ड। मान लो कि आप लिख रहे हो एक नॉवेल और उसका सब टॉपिक जो है, ठीक है। अभी हम लिखते हैं वेटलस बुक हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए वेटलस बुक हम यहाँ पे टाइप किया और मैंने सर्च मारा, तो यहाँ पे जो वेटलस बुक का जो भी बुक आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में जो देखिए ओवर 50,000 रिजल्ट्स फॉर वेटलस बुक। मतलब कि वेटलस बुक में आपका कंपटीशन, ये आपका जो 50,000 होता है, ये कीवर्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। हम लोगों को चाहिए 1 to 1,000 तक का कीवर्ड चाहिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, वेटलस टिप्स, देखिए ये 7,000 में आ गया, ठीक है। ऐसे कर ऐसे अगर हम यूट्यूब रिलेटेड एक बुक हम लिखते हैं, यूट्यूब मारेंगे 20,000 रिजल्ट होता है। अगर हम ये स्पेसिफिक जाएंगे, यूट्यूब एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है यूट्यूब का, अगर ये बुक लिखते हैं यहाँ पे यूट्यूब एसईओ अगर करके सर्च करते हैं, देखिए 1,000 अंदर आता है। मतलब कि ये आपका हो सकता है कुछ लिखने के बाद आपका सेल हो सकता है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको अमेजन ऑटो सजेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे जितना भी सर्च के बाद जितना भी कीवर्ड आएगा, वो कीवर्ड आपका काम पे आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज को आप कॉपी करके एक कैटेगोरिकली एक वर्ड में या एक्सेल में सेव करके रखेंगे, ठीक है। मैं कीवर्ड क्यों बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने यूट्यूब एसईओ का बुक लिखा है, तो टाइटल हम क्या देंगे, जो टाइटल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्च होता है, वो टाइटल को यहाँ पे हम देना है। एसईओ इन 7 days, देखिए ये एसईओ बुक 1,000 में आता है, ठीक है। देखिए एसईओ बुक में ये बुक सब, तो मेरा कहना यह है, बुक टाइटल में एक कीवर्ड जरूरी होता है। अगर कीवर्ड कहाँ से लाएंगे, कीवर्ड आप ऑटो सजेस्ट अमेजन जैसे सर्च बार में हम लोगों को मिलता है, उसका जो 1 to 1,000 का अंदर होता है, वहां पे एक कीवर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल कीवर्ड का एक होना चाहिए टाइटल में, ठीक है। सब टाइटल ऑप्शनल होता है, लेकिन आपका बुक को रैंकिंग करने के लिए आपको यहाँ भी सेकेंडरी कीवर्ड दे के टाइटल को मैच करके एक सब टाइटल लिखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब एस ई ओ मास्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्यूब एसईओ एक मास्टरी एक कीवर्ड हो गया, और यहाँ पे आप लिखेंगे स्ट्रैटेजी फॉर यूट्यूब एसईओ, ये भी एक कीवर्ड होता है। मैंने उसको रिसर्च किया था इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ, लेकिन आप यहाँ जाएंगे और सर्च करने के बाद इसको आपको पता चल जाएगा। देखिए 686 का अंदर होता है ये, और ये मेरा बुक है, रैंकिंग में है। देखिए ये मेरा बुक रैंकिंग में है, मास्टरिंग यूट्यूब एसईओ। हाँ, तो ये देखिए 56 का एक कैटेगरी में है, 56 कैटेगरी, वो आएगा कैटेगरी बाद में देखेंगे। अभी अभी इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे
प्राइमरी कीवर्ड हो गया और यहाँ पे सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। तो बुक टाइटल और टाइटल ये आपका हो गया, अच्छा हो गया। कैसे हुआ? वहां पे जो कीवर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे एक कीवर्ड दिया है, तो ये कीवर्ड जो सर्च लोग करते हैं अमेजन पे, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे इनिशियल स्टेज में यहाँ पे इनपुट करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे कीवर्ड की बुक टाइटल और सब टाइटल, यहाँ पे रैंकिंग में विजिबल का चांसेस हो सकता है। ठीक है, ये सीरीज है, पहले ये सीरीज बाद में देखेंगे। एडिशन नंबर ये ऑप्शनल है, ये भी देखेंगे। ऑथर का नेम है, लास्ट नेम है। ठीक है, अगर कोई को ऑथर होता है यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन 4000 का कैरेक्टर होता है। 4000 कैरेक्टर के हिसाब से डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट 2-4 लाइन में कीवर्ड को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। रिलीवेंट कीवर्ड्स, मतलब यूट्यूब के बारे में अगर आप यूट्यूब एसईओ के बारे में लिखते हो, यूट्यूब एसईओ के जो होता है कीवर्ड, यहाँ पे फर्स्ट 2-3 लाइन पे अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे हम, तो यहाँ पे भी रैंकिंग करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। और आपको लिखना कितना है? 4000 कैरेक्टर में लिखना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टाइटल के बाद आप जो फर्स्ट 4-5 लाइन जो डिस्क्रिप्शन में आएगा, उसका आप अच्छा से लिखेंगे टाइटल के साथ कीवर्ड को इनकॉर्पोरेट करके, और बाद में जो होता है बुलेट पॉइंट आप देंगे, एंड एक एक बुलेट पॉइंट कीवर्ड रिलेवेंट अगर कर सकते हैं आप, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, अभी पब्लिशिंग राइट, आई ओन द कॉपीराइट एंड आई होल्ड द नेसेसरी पब्लिशिंग राइट, जो आपने लिखा है दैट इज योर ओन कॉपीराइट, तो यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप अगर बच्चे के लिए नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। रीडिंग एज अगर मेंशन करना है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, जो भी है मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी मार्केट प्लेस में, कौन सा प्राइम मार्केट प्लेस में आप, अगर इंडिया का हो तो इंडिया में हो, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। इंडिया में भी बुक आप इंडिया का होकर भी आप amazon.com यूके वगैरह में आप पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि amazon.in में हम पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो कैटेगरीज, चूज ऑफ 3 कैटेगरीज दैट डिस्क्राइब योर बुक। बुक की अकॉर्डिंगली, बुक के अकॉर्डिंगली आपको कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। अगर आप वेट लॉस के बारे में लिखते हो तो हेल्थ एंड फिटनेस का कैटेगरी हो सकता है, वहां पे आप जाएंगे और वो कैटेगरी का देखेंगे, सब कैटेगरी डिटेल आप चेक करके वहां पे देंगे। अगर नहीं है, अगर वेट लॉस का बुक लिख रहे हो और डिजिटल मीडिया में आपका कैटेगरी होता है, ये ठीक नहीं होगा और आपका बुक विजिबल नहीं हो सकता है, रैंकिंग नहीं हो सकता है। डिफरेंट सेल्फ में, डिफरेंट जो बुक सेल्फ होता है वहां पे आप डाल दिया है तो वो बुक विजिबल होगा, लेकिन इतना चांसेस नहीं है, रैंक करने का चांसेस 90% नहीं होता है। तो प्रॉपर कैटेगरी आपको चूज करना पड़ेगा। वाटर कैटेगरीज, देखिए कैटेगरीज इज वेयर योर बुक अपीयर्स इन द अमेजन स्टोर। जैसे कि हम एक लाइब्रेरी में क्या करते हैं, लाइब्रेरियन उसको बुक शेल्फ जो होता है, अलमीरा वगैरह होता है, वहाँ पे टैग करके रखा होता है। हिस्ट्री का बुक होता है, ज्योग्राफी का बुक होता है, मैथमेटिक्स का बुक होता है। तो तुरंत ही अगर आप जाएंगे, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट अगर जाएगा और उसको बोलेगा कि मुझे हिस्ट्री का बुक चाहिए, तो वो सेल्फ में जाइए और हिस्ट्री का जो भी आप ढूंढ रहे हो उसको ढूंढिए और पढ़िए। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री का सेल्फ में अगर आप ज्योग्राफी का बुक रख लेंगे, तो ज्योग्राफी का सेल्फ में जाए स्टूडेंट जाके वो जो सर्च करेगा वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो उसको दिक्कत करना पड़ेगा, सारा लाइब्रेरी को वो क्या करेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो वो रीडर क्यों सर्च करेंगे? ठीक है, तो आपका बुक नहीं है और किसी का बुक होगा वहाँ पे, तो और किसी का बुक वो परचेस करेगा, बाय करेगा या रीड कर सकता है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर कैटेगरी होना जरूरी होता है। कैटेगरीज आर वेयर योर बुक appears in the Amazon store. They are made up of categories, subcategory and placement. For example, histories, US history 9th century. ठीक है, तो ये कैटेगरी का एक ऑप्शन यहाँ पे है, जो आपका बुक का कैटेगरी आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टिक करने के बाद आपको कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देगा। मान लो कि आप हेल्थ एंड फिटनेस का कर रहे हो, तो यहाँ पे हेल्थ सब कैटेगरी में
ये नहीं है, आपका वेटलेस के लिए बुक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हेल्दी लिविंग एंड वेलनेस का आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये कैटेगरी हो गया है, हेल्थ, हेल्दी लिविंग एंड वेलनेस का हो सकता है। और भी आपका जो लाइफस्टाइल में भी कैटेगरी मिल सकता है आपको, जैसे कि आ, देखिए ये सब कैटेगरी amazon.in का होता है। यहाँ पे आप आर्ट, फिल्म, फोटोग्राफी, बायोग्राफी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया, क्राफ्ट, होम, लाइफस्टाइल, देखिए हाँ, ये सब चीज़ यहाँ पे आप सर्च करके प्रॉपरली आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका बुक रोमांस की सब्जेक्ट में है तो रोमांस में आप जाएंगे। रोमांस का क्या है, यहाँ पे सब कैटेगरी वगैरह है, आप यहाँ पे रोमांस, फैंटास्टिक जो भी है यहाँ पे सर्च करके आप इसको चूज कर सकते हो। तो कैटेगरी का प्रॉपर कैटेगरी, राइट कैटेगरी होना जरूरी है। अभी तक हम क्या क्या बात किया है, बुक टाइटल कैसे लिखना है, ठीक है, और लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पे है, बुक टाइटल कैसे हम लिखेंगे, इन एग्जाम्पल यूट्यूब एसईओ मास्टरी, और सब टाइटल क्यों जरूरी है, और क्या हम लिखने के बाद ये हम लोगों को अच्छा होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ हम बात किया है। और सीरीज अभी नहीं है इनिशियली, बाद में ये सीरीज का और एक टॉपिक लेंगे हम। एडिशन ये ऑप्शनल होता है, को ऑथर का ये डिटेल आप लोग भर सकते हैं, और ये ऑथर का और ये सब ऑथर का। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 4000 कैरेक्टर में पहला 2-4 लाइन का क्या इंपॉर्टेंट होता है, बुलेट पॉइंट का इंपॉर्टेंट क्या होता है, और प्रॉपर रिलेवेंट कीवर्ड प्रॉपरली कैसे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इससे। और पब्लिशिंग राइट कहाँ पे टिक करना है, प्राइमरी ऑडियंस का जो होता है, सेक्सुअली जो होता है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, मिनिमम एजेस, मैक्सिमम एजेस, ये प्राइमरी मार्केट प्लेस को एक देना पड़ता है आपको। अमेजन एक पॉपुलर वर्ल्ड वाइड का एक होता है, कंट्री कंट्री वाइज उस वेबसाइट का डोमेन करके रखा है। और कैटेगरी क्यों हम चूज कर, प्रॉपर कैटेगरी, राइट कैटेगरी कैसे हम चूज कर सकते हैं, अभी तक इतना हुआ है। और अभी जो कीवर्ड हम टाइटल में जैसे कीवर्ड होता है, यहाँ पे जो कीवर्ड हम लोग कैसे, हाउ डू आई चूज कीवर्ड्स, देखिए सर्च कीवर्ड्स हेल्प रीडर्स फाइंड योर बुक व्हेन दे ब्राउज द अमेजन साइट। जब वो लोग ब्राउज करते हैं, सर्च करते हैं, सर्च बार में जाके, तो अगर प्रॉपरली कीवर्ड आप मेंटेन करके रखा है तो वो लोगों को तुरंत ही आपका बुक विजिबल होगा, तो चांसेस है कि वो सेलिंग में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, यू कैन एंटर कीवर्ड्स और शॉर्ट फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब योर बुक एंड आर रिलेवेंट टू इट्स कंटेंट। कंटेंट के हिसाब से आपको, जैसे कि वर्डलेस का है तो वर्डलेस फॉर वुमेन, तो वर्डलेस फॉर वुमेन का जो कीवर्ड होता है, कहाँ पे जाएंगे, जो सर्च बार में ऑटो सजेस्ट में जाएंगे, और एक टूल में लास्ट में बताऊंगा आपको, फ्री टूल है, वो टूल में भी जाके आप वो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपरली, यहाँ पे योर कीवर्ड्स ऑप्शनल लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये 7 सर्च कीवर्ड्स मैंडेटोरीली इनपुट करना जरूरी है, माय सजेशन। ठीक है, तो करने के बाद आपको ये, अभी मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए नॉट एलिजिबल लिखा है। प्री ऑर्डर मतलब कि आप इसको आप प्री ऑर्डर में ले सकते हो, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह जो बुक वगैरह अपलोड ना करते भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये फास्ट पेज में रैंकिंग करने के लिए ये फास्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट में, बाद में एक कवर पेज आएगा और बाद में आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट आएगा, जो बुक आएगा आपका, वो बाद में हम लेंगे। अभी तक आपने जो जितना भी ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन था आपको, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली हम इसको बुक टाइटल कहाँ पे जाएंगे, कैसे लिखेंगे,
और कीवर्ड सर्च कर कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे हम लिखेंगे, एक डेमो का वीडियो हम बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे, डिटेल करके दिखाएंगे। अभी थोड़ा आपको जो डिटेल इनपुट जो आप लोग देंगे आफ्टर साइन इन केडीपी अकाउंट में, अकाउंट खोलने के बाद केडीपी में आप अगर बुक फास्ट बुक पब्लिश करेंगे तो ये इसको इनपुट कैसे देंगे, अभी आज इतना ही था। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियोस या एनी इंफॉर्मेशन चाहिएगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने के बाद मैं आपका कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। और एनी कन्फ्यूजन आपका मन में है तो ट्राई करेंगे हम उसको सॉल्व करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू वेरी मच।